नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पति के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। एक दिन जब उसे तलाक के लिए कोर्ट में बुलाया गया तो उसे अपने पति के साथ एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके बारे में वह बिल्कुल नहीं जानती थी। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। इस पूरी घटना के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं और उसे अपनी जिंदगी के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला। पहली बात जो इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक महिला ने अपने पति के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। यह एक ऐसा कदम था जो समाज में आम तौर पर स्वीकार्य नहीं होता। समाज में बहुत से लोग इसे गलत मानते हैं और इसे एक बड़ी बेईमानी के रूप में देखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह महिला ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उसे अपनी पहली शादी से संतुष्टि नहीं मिल रही थी? क्या उसने अपने पति से कुछ ऐसे कारणों से दूर जाने का फैसला किया था जो उसे किसी ने समझाए नहीं थे? इस सवाल का जवाब शायद उसे खुद नहीं पता था, लेकिन उसने एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया। उस महिला का नाम रेखा था और उसका पति राहुल था। राहुल एक अच्छे और समर्पित पति थे जो अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा मेहनत करते थे। वे दोनों शादी के बाद अच्छे रिश्ते में थे, लेकिन धीरे धीरे रेखा को ऐसा महसूस हुआ कि वह राहुल के साथ खुश नहीं है। राहुल की व्यस्तता, काम की दुनिया और घर की जिम्मेदारियों ने रेखा को अकेला महसूस कराया। वह चाहती थी कि उसे अधिक प्यार और ध्यान मिले, लेकिन उसे वह अपने पति से नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे यह दूरी बढ़ने लगी और रेखा ने एक नए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उसने एक नए आदमी से मुलाकात की जिसका नाम अमित था। अमित रेखा के साथ बहुत समय बिताता था और उसे महसूस होता था कि वह उसका ध्यान रखता है। यह ध्यान और स्नेह रेखा के लिए बहुत आकर्षक था और उसने धीरे धीरे अमित से दूसरी शादी करने का फैसला लिया। रेखा ने अमित से शादी कर ली, लेकिन यह कदम उसे न केवल उसके पति के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़े शौक के रूप में आया। जब राहुल को यह बात पता चली तो वह बेहद आहत हुआ। वह नहीं समझ सका कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। उसने रेखा से कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वह केवल कहती रही, मुझे अपनी जिंदगी का सही रास्ता चुनने का अधिकार है। तलाक के लिए कोर्ट में रेखा और राहुल की पेशी थी। यह एक ऐसी घड़ी थी जब दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होना था। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जो घटना घटी वह पूरी कहानी को बदलने वाली थी। जब रेखा और राहुल कोर्ट में पहुंचे तो रेखा की आंखों में एक उलझन और हैरानी थी। वह राहुल के साथ किसी और आदमी को देख रही थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अमित था जिसका उसने दूसरी शादी की थी। रेखा की आंखें एक क्षण के लिए चौंक गईं और वह पूरी तरह से अवाक रह गई। उसने राहुल से पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम यहाँ अमित के साथ क्यों आए हो? राहुल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ रेखा। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी के बारे में फैसले ले चुका हूँ। यह सुनकर रेखा का दिल थम सा गया। वह पूरी तरह से हतप्रभ थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल ऐसा करेगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने यह क्या हो रहा है। उसे लगता था कि वह अकेली है जिसने दूसरी शादी की, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने भी वही किया था। क्योंकि अदालत में यह दोनों सामने थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक सवाल था, क्या यह सचमुच तलाक का सही समय है? क्या यह एक सही रास्ता है या फिर दोनों को अपने रिश्ते पर फिर से विचार करने का एक मौका मिलना चाहिए?
अमित के साथ राहुल का यह कदम रेखा के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल उसे छोड़ने के बाद अपने जीवन में किसी और को स्थान देगा। यह घटना रेखा के लिए एक चेतावनी थी। उसने महसूस किया कि कभी-कभी जीवन के रास्ते हमें उस जगह ले आते हैं जहां हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच में जीवन में हम अकेले नहीं होते। यह घटना रेखा के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने समझा कि हमें कभी भी किसी को अपनी असलियत से न जाने दें। रिश्तों में बहुत सी बातें छुपी होती हैं, और अगर हम उन्हें समय रहते समझ नहीं पाते तो यह बाद में हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कहानी के इस मोड़ पर रेखा को एहसास हुआ कि केवल उसे ही नहीं, बल्कि राहुल को भी अपने रिश्ते और जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए। लेकिन अब उसे यह फैसला खुद करना था कि क्या वह अपने पति के साथ वापस लौटेगी या फिर उसने अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ की शुरुआत की है। रेखा के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह सोच रही थी, क्या मैं अब भी राहुल के साथ वापस जा सकती हूँ? क्या हमारी शादी को फिर से ठीक किया जा सकता है? लेकिन फिर उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर वह राहुल के साथ वापस जाती है तो क्या वह खुद को फिर से उसी जगह पर देखेगी जहां से उसने पहले यह सब शुरू किया था। अमित के साथ उसकी शादी की शुरुआत एक ताजगी का एहसास दिलाने वाली थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि राहुल भी किसी और के साथ खड़ा था तो उसे यह सब असली रूप में महसूस हुआ। उसके मन में एक सशक्त सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मैंने सही फैसला लिया? राहुल ने रेखा की खामोशी को देखा और धीरे से कहा, रेखा, तुमने जो किया वह तुम्हारा फैसला था और मुझे भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस सब के बाद हमारी शादी में क्या बचा है? रेखा ने उसकी बातों को सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोला, राहुल, मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने जो किया वह भी उतना ही कठिन था जितना कि मैंने किया। लेकिन क्या हमारे बीच कुछ ऐसा है जिसे हम फिर से संभाल सकते हैं? क्या हमारी शादी में अब कोई संभावना बची है? राहुल ने सिर झुकाया, जैसे वह अपनी सोच में डूबा हुआ था। हमारे रिश्ते में बहुत कुछ था, रेखा। लेकिन कभी-कभी रिश्तों में दूरी और समय इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि हम उसे पार नहीं कर पाते। मुझे लगता है हमें अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का समय आ गया है। यह सुनकर रेखा का दिल धड़कने लगा। क्या यह सचमुच उसका आखिरी फैसला था? क्या वह और राहुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या यह वही पल था जब दोनों को यह समझ में आ गया कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका था? रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। वह चाहती थी कि उसे कोई जवाब मिले, कोई हल निकले, लेकिन कोर्ट में उस दिन जो हो रहा था वह सब बहुत अप्रत्याशित था। कोर्ट का माहौल भारी था। दोनों के बीच अब केवल खामोशी थी और चारों ओर कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक अमित ने रेखा की ओर देखा और धीरे से बोला, रेखा, मुझे लगता है कि हमें जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान देना चाहिए। यह समय है जब हमें एक दूसरे को समझने की बजाय अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। रेखा ने सिर झुका लिया और उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था, क्या मुझे फिर से अपनी शादी की दिशा बदलनी चाहिए? लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसने जो किया वह शायद सही था। क्या वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी? क्या यह उसके लिए सही निर्णय था? अमित की आंखों में एक सच्चाई थी, एक वचन था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या यह वचन सही था? क्या वह रेखा को अपने साथ खुश रख पाएंगे? कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रख चुके थे और अब फैसला आने वाला था। रेखा के मन में हलचल थी। वह पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी, लेकिन उसने यह सोचा कि अगर अब वह आगे बढ़ेगी तो क्या वह सही कर रही है।
कोर्ट के फैसले के बाद रेखा और राहुल दोनों ही अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। तलाक हो चुका था और अब रेखा को अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी थी। हालांकि वह यह जानती थी कि कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पसंद के बारे में सही सोचा था। राहुल के साथ बिताए गए समय के बाद वह खुद को समझने और फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने जीवन में कुछ नया करने का विचार किया ताकि वह अपने भविष्य को बेहतर तरीके से संवार सके। रेखा ने अमित के साथ अपना रिश्ता और आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। क्या उसने अपने निर्णय सही तरीके से लिए थे? अमित ने रेखा से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यह तुम्हारा फैसला है और तुम जो चाहो वही करो। रेखा को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे एक जिम्मेदारी लेनी होगी। यह जिम्मेदारी केवल उसके जीवन की नहीं, बल्कि उसके दिल की भी थी। क्या वह उस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य बिताना चाहती थी जिससे उसने इतनी उम्मीदें लगाई थीं? रेखा के मन में सवालों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से असमंजस में थी। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। एक दिन रेखा अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई। जब उसने अपने दिल की बातें उनसे शेयर की तो एक दोस्त ने उसे समझाया, रेखा, कभी-कभी हम अपने रिश्तों के बारे में बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी सोचने की जरूरत होती है कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। यह बात रेखा के दिल में गहरी छा गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने फैसले को फिर से बदल सकती हूँ? वह जानती थी कि यह सवाल बेहद जटिल था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। रेखा ने इस बारे में सोचना शुरू किया। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया है, तो यह उसके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। क्या वह तैयार थी अपनी गलती को सुधारने के लिए, या फिर वह अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेकर जाएगी? राहुल का चेहरा रेखा के सामने था। उसने सोचा, क्या मैंने उसे पूरी तरह से खो दिया? क्या वह अब भी राहुल से कोई उम्मीद रख सकती थी? रेखा के दिल में सवाल थे और उसे अब जवाब की तलाश थी। अमित का समर्थन उसे बहुत राहत देता था, लेकिन क्या वह राहुल को पूरी तरह से भूल सकती थी? यह सोचते हुए रेखा ने अपने पुराने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। क्या उसकी शादी में कुछ और उम्मीदें थी जो वह अब तक समझ नहीं पाई थी? रेखा के मन में यह सवाल गूंजता रहा, क्या उसने सही किया था? क्या वह अपने निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट थी? क्या उसने अपनी दूसरी शादी के बारे में सभी पहलुओं को ठीक से समझा था? वह यह सोचने लगी कि क्या उसने अपनी भावनाओं की बजाय जल्दबाजी में निर्णय लिया था। उसकी आंखों के सामने दोनों पुरुष थे, राहुल, जो उसका पहला प्यार था, और अमित, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया था। लेकिन क्या सच में वह राहुल को पूरी तरह से भूल सकती थी? राहुल के साथ बिताए गए सालों में उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसने अपने पहले रिश्ते को लेकर बहुत कुछ समझा था। अब वह यह महसूस कर रही थी कि कभी-कभी हमें अपने पुराने रिश्तों की कीमत को समझने के लिए समय चाहिए होता है। अगर उसने पहले ऐसा किया होता, तो शायद आज उसकी स्थिति अलग होती। अमित ने उसे जो समझाया था, वह भी सही था। जब तुम अपने रिश्ते पर पूरी तरह से विचार करोगी, तो तुम्हें खुद ही यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आगे किस दिशा में जाना चाहिए। यह शब्द रेखा के मन में गूंजते रहे। रेखा को एक विचार आया। उसने सोचा, क्या अगर मैं राहुल से फिर से बात करूं?
क्या अगर हम दोनों अपने रिश्ते पर एक नई शुरुआत करें? यह सवाल उसके मन में हलचल मचाने लगा। क्या वह राहुल के पास वापस जा सकती थी? क्या वह अब भी राहुल के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से बनाना चाहती थी? उसे यह सब अपने दिल से महसूस करना था और वह चाहती थी कि इस बार वह अपने फैसले को पूरी तरह समझ कर ले। अमित ने उसे जब भी किसी फैसले के बारे में सलाह दी थी, तो वह हमेशा उसकी भावनाओं को समझता था। लेकिन रेखा को यह भी समझ में आ रहा था कि यह फैसला पूरी तरह से उसका था और वह चाहे तो इसे बदल भी सकती थी। क्या उसने अमित के साथ अपनी शादी को जल्दबाजी में ही तय कर लिया था? क्या उसे अब अपने पुराने रिश्ते की ओर फिर से बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए? यह सोचते हुए रेखा ने राहुल से मिलने का निर्णय लिया। उसने उसे फोन किया और कहा, क्या हम मिल सकते हैं? राहुल ने थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दोनों एक कैफे में मिले, जहां वे पहले बहुत बार साथ में बैठते थे। रेखा के चेहरे पर थोड़ा असमंजस था और राहुल की आंखों में भी वही गहरी सोच दिखाई दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं पा रहे थे। राहुल ने सबसे पहले बात शुरू की, रेखा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब बहुत कठिन है और मुझे लगता है कि हम दोनों को अब यह समझने की जरूरत है कि क्या हमारे बीच कुछ बचा है। रेखा की आंखें झपकीं और उसने धीरे से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। अब जब मैं यह सब सोच रही हूँ, तो लगता है कि शायद हम दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो सकती है। राहुल ने यह सुनकर सिर झुका लिया। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे रिश्ते को ऐसा मोड़ मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की तरफ फिर से देखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को समझने का मौका चाहिए। रेखा और राहुल की मुलाकात के बाद कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, ताकि वे अपने विचारों पर ठंडे दिमाग से विचार कर सकें। लेकिन अब रेखा को यह समझ में आ गया था कि उसका दिल कहीं न कहीं राहुल की तरफ खिंचता था। वह अपनी पुरानी गलती को सुधारना चाहती थी, लेकिन यह आसान नहीं था। अमित के साथ उसकी शादी भी एक नया अध्याय था, लेकिन क्या उसने अमित के साथ सही किया था? क्या वह अब भी अमित को उतना ही चाहती थी जितना पहले चाहा था? रेखा ने यह तय किया कि अब उसे अपनी भावनाओं को समझने का सही समय है। और उसने सोचा, मैं दोनों को समझने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लूंगी। रेखा ने एक दिन अमित से मिलकर उसे समझाया, अमित, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी भी अपने पुराने रिश्ते के बारे में सोच रही हूँ। राहुल से मेरी मुलाकात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। अमित ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, रेखा, मैं तुम्हें कभी भी रोकने नहीं आऊंगा। तुम्हारा दिल जैसा चाहे वैसा फैसला करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी निर्णय लो। रेखा को अमित के शब्दों से सुकून मिला, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि उसे अब अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करनी होगी। वह जानती थी कि यह फैसला उसके जीवन का सबसे बड़ा था। एक तरफ उसका पुराना प्यार था और दूसरी तरफ नया प्यार और नया जीवन था। यह स्थिति उसके लिए बहुत जटिल थी और वह यह नहीं जानती थी कि क्या उसे अपने पुराने रिश्ते को फिर से जीने का मौका देना चाहिए या फिर उसे अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अमित के साथ बिताए गए समय में उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसने महसूस किया कि अमित ने उसे हमेशा समझा और उसके फैसलों को सम्मानित किया। लेकिन राहुल के साथ बिताए गए सालों में वह जानती थी कि उनकी जिंदगियां जुड़ी हुई थी। क्या वह अब उस जुड़ी हुई जिंदगी को फिर से अपनाएगी? रेखा ने एक दिन अपने माता-पिता से इस बारे में बात की।
उन्होंने उसकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अपने पुराने रिश्ते में फिर से खुश हो सकती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नए रास्ते पर चलने की जरूरत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर रेखा को काफी संतुलन मिला। उसने अपनी माँ को धन्यवाद कहा और सोचा कि अब उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। रेखा ने अपने माता पिता की बातों पर गहरे ध्यान से विचार किया। उसकी माँ ने जो कहा था वह उसके दिल में गूंज रहा था। अगर तुम अपने पुराने रिश्ते में फिर से खुश हो सकती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नए रास्ते पर चलने की जरूरत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द रेखा के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। क्या उसने जो रास्ता चुना था वह सही था? क्या वह अब भी अपनी नई शादी में खुश रह सकती थी, या उसे अपने पुराने रिश्ते को फिर से जीने का एक मौका देना चाहिए? रेखा ने यह महसूस किया कि यह निर्णय केवल उसके अपने जीवन से संबंधित नहीं था। यह उसके दिल, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा से भी जुड़ा हुआ था। क्या उसे उन भावनाओं को फिर से खोजना चाहिए जो उसने पहले राहुल के साथ महसूस की थी, या क्या उसे नए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए? एक दिन रेखा ने अपने आप से यह सवाल पूछा, क्या मैंने कभी सचमुच अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझा था? क्या मुझे उन कारणों को समझना चाहिए था जो मैंने राहुल से दूरी बनाई थी? वह सोचने लगी कि क्या उसने राहुल के साथ बिताए समय की अहमियत को सही से समझा था या नहीं। क्या वह अपने फैसले में जल्दबाजी कर गई थी? रेखा का दिल अब टुकड़ों में बिखरा हुआ था। एक तरफ उसे अमित से प्यार था जो उसकी समझ और साथ से उसे सुकून देता था। दूसरी तरफ राहुल था जिससे वह बहुत समय पहले प्यार करती थी और जिसके साथ बिताए गए सालों में उसने बहुत कुछ सीखा था। अब वह यह नहीं जान पाती थी कि इन दोनों में से किसे सही माना जाए। अमित से बातचीत के बाद रेखा को यह समझ में आ गया था कि वह उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करता था। वह उसके फैसलों को पूरी तरह से सम्मानित करता था और उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखता था। लेकिन राहुल के साथ बिताए गए सालों में जो अनुभव थे वह किसी और के साथ नहीं मिल सकते थे। रेखा को यह एहसास हुआ कि उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए और समय चाहिए था। रेखा ने एक दिन फिर से राहुल से मिलने का तय किया। इस बार वह किसी दबाव में नहीं थी, बल्कि वह जानती थी कि उसे यह बातचीत करनी होगी ताकि वह अपने मन के कंफ्यूजन को दूर कर सके। राहुल ने उसे मिलने के लिए बुलाया और रेखा सीधे उससे मिलने पहुंची। वे दोनों एक पुराने पार्क में मिले जहां वे कभी एक साथ समय बिताते थे। क्या तुम जानती हो रेखा, जब तुम मुझसे अलग हुई तो मैंने बहुत सोचा। मैंने खुद से पूछा कि क्या हमने सही किया, राहुल ने धीमे स्वर में कहा। रेखा ने सिर झुकाया और कहा, राहुल, मुझे लगता है कि मैं भी उस समय काफी भ्रमित थी। हम दोनों के बीच बहुत कुछ था, लेकिन मैंने शायद बिना पूरी तरह समझे अपने रास्ते को बदल लिया। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या अब भी हमारे रिश्ते में कुछ उम्मीद बची है रेखा? क्या हम दोनों के बीच कुछ है जिसे हम फिर से नया कर सकते हैं? रेखा ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता राहुल। मुझे लगता है कि मेरे दिल में बहुत कुछ उलझा हुआ है। मैं अमित के साथ अपनी जिंदगी के अगले हिस्से की शुरुआत कर रही थी, लेकिन क्या वह सचमुच मुझे वही दे सकता है जो मैं चाहती थी? क्या मुझे फिर से तुमसे अपनी पुरानी जिंदगी को जोड़ने का मौका मिलना चाहिए? राहुल की आंखों में एक हल्का सा आंसू था। तुमने जो किया वह तुम्हारा निर्णय था रेखा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते में कुछ खास था। क्या हम अब इसे खत्म करने के बजाय एक नई शुरुआत कर सकते हैं?
रेखा ने उसके सवाल का जवाब दिया, मैं नहीं जानती, राहुल। मुझे लगता है कि यह समय मुझे खुद को समझने का है। मैं जानती हूँ कि तुम और अमित दोनों मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मुझे अपने दिल की सुननी है। रेखा का मन अब और अधिक उलझ गया था। उसे लगा कि उसे अपने जीवन के इस मोड़ पर बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। वह अब इस निर्णय पर पहुंची थी कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना उसे सही नहीं लगेगा। उसे अपनी भावनाओं को ठंडे दिमाग से समझना होगा, ताकि वह जो भी कदम उठाए वह सही हो। अमित के साथ बिताए गए समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह जानती थी कि अमित उसे कभी नहीं छोड़ता और वह हमेशा उसके फैसलों का समर्थन करता था। वह चाहता था कि रेखा खुश रहे, चाहे वह उसके साथ हो या नहीं। लेकिन राहुल के साथ उसका अतीत था और वह जानती थी कि उनका रिश्ता एक गहरी जड़ में बसा हुआ था। क्या वह इस रिश्ते को फिर से हरा सकती थी? क्या वह राहुल के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकती थी? या फिर उसे नए रास्ते पर चलने का मौका देना चाहिए? रेखा ने अंततः यह निर्णय लिया कि उसे अपना समय खुद को समझने और अपनी भावनाओं को ठंडे दिमाग से परखने के लिए देना होगा। उसने अपने माता-पिता से कहा, माँ, पापा, मुझे लगता है कि मुझे अब इस रिश्ते के बारे में फैसला लेने में समय लेना होगा। मुझे यह समझने का मौका चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके माता-पिता ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे फैसले का हमें पूरा सम्मान है, रेखा। तुम जो भी निर्णय लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। रेखा ने अपने मन में एक ठानी हुई बात सोची, जो भी होगा, मुझे अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने दिल की सुनने का मन बना चुकी थी और उसने यह तय किया कि वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से खुद को समझेगी। कुछ समय बाद रेखा ने अमित से मुलाकात की और उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। अमित, मुझे लगता है कि मैं अब कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ, ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ। अमित ने उसकी बात को समझा और कहा, मैं तुम्हारी फैसले का सम्मान करता हूँ, रेखा। तुम जो भी चाहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेखा अब अकेले अपने विचारों के साथ बैठकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने यह निर्णय लिया था कि उसे अब खुद के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि वह जान सके कि वह किसके साथ अपना भविष्य देखती है। क्या वह राहुल के साथ अपना अतीत फिर से जी सकती थी, या क्या उसे अमित के साथ आगे बढ़ना चाहिए? उसके मन में हलचल थी, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। उसे समय चाहिए था और वह जानती थी कि सही समय आने पर वह अपने दिल की सुनकर सही फैसला करेगी। रेखा के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह अक्सर अपनी माँ और पिता से बातचीत करती और अपने फैसले को लेकर उनकी सलाह भी लेती। हालांकि वे उसे समय देने की बात कहते, लेकिन रेखा को यह समझ में आ रहा था कि उसे एक नए दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब और ज्यादा समय तक अपनी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकती थी। अब समय आ चुका था जब उसे अपना मन पूरी तरह से साफ करना होगा। राहुल और अमित दोनों के बीच फंसी हुई रेखा को यह महसूस हो रहा था कि किसी एक को चुनने से पहले उसे पूरी तरह से अपनी भावनाओं को समझना होगा। उसने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अब भी राहुल के साथ अपना भविष्य देख सकती हूँ? या क्या मुझे अमित के साथ अपने नए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। एक दिन रेखा ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या मुझे राहुल के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहिए, या फिर मुझे अमित के साथ आगे बढ़ना चाहिए? एक दोस्त ने कहा, रेखा, कभी-कभी पुराने रिश्तों में दर्द होता है, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगी तो शायद तुम्हें अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ मिल सके।
यह बात रेखा के दिल में गूंज रही थी। पुराने रिश्ते का दर्द अब भी था, लेकिन क्या उसे उसी दर्द में फिर से फंसना चाहिए? या क्या वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नए अनुभवों की शुरुआत कर सकती थी? उसे यह महसूस हुआ कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद को समझने का समय बेहद जरूरी है। राहुल से मिलने के बाद वह अब भी यह नहीं जान पाई थी कि क्या वह उस रिश्ते को फिर से जी सकती है। एक और अमित था जो उसे बिना शर्त प्यार करता था, और दूसरी ओर राहुल था जो उसके जीवन का अहम हिस्सा रहा था। वह दोनों के बीच फंसी हुई थी और उसका दिल किसी एक को चुनने की स्थिति में नहीं था। अमित ने उसे एक दिन कहा, रेखा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई फैसला लेने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। मुझे पता है कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अमित के शब्दों ने रेखा को बहुत कुछ समझने का मौका दिया। वह जानती थी कि वह कभी भी अपने फैसले को बदल सकती थी, लेकिन क्या उसे अपने फैसले में इतना समय लगाना चाहिए था? क्या उसे जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए था, या फिर उसे अपने दिल की सुनते हुए एक और मौका देना चाहिए था? राहुल से बात करने के बाद रेखा ने महसूस किया कि उसके दिल में राहुल के लिए कुछ बचा हुआ था, लेकिन क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से जीने के लिए तैयार थी? क्या वह दोनों के रिश्ते में आई दरारों को भूल पाती थी? क्या वह उन दिनों को फिर से जिंदा कर सकती थी? लेकिन दूसरी ओर अमित था, जिसने उसे अपने साथ बेहतर महसूस कराया था। क्या वह उसे अपनी जिंदगी का साथी बना सकती थी? क्या वह अमित के साथ भविष्य बनाने के लिए तैयार थी? यह सब सवाल उसे लगातार परेशान कर रहे थे। रेखा ने सोचा कि उसे अपने दिल की बात सुननी होगी, क्योंकि अब वह किसी भी गलत फैसले से नहीं बच सकती थी। वह जानती थी कि उसे खुद को समझने के लिए और समय चाहिए था। यह समय उसे अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाने का मौका देगा। रेखा को यह समझ में आ गया था कि उसे अपना मन साफ करना होगा, ताकि वह किसी एक को चुनने में आसानी महसूस कर सके। कुछ दिनों के बाद रेखा ने अमित से मिलने का तय किया। वह उसके साथ एक शांत जगह पर बैठकर अपनी भावनाओं को साझा करना चाहती थी। जब दोनों मिले तो रेखा ने कहा, अमित, मुझे लगता है कि मुझे खुद को और समझने की जरूरत है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मुझे यह तय करने का वक्त चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। अमित ने रेखा को ध्यान से सुना और कहा, रेखा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह वक्त कठिन है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो सही लगे वही करना। मैं तुम्हारी खुशी में भागीदार बनूंगा, चाहे वह मेरे साथ हो या नहीं। रेखा ने अमित की बातों को सुना और उसके दिल में हलचल सी महसूस हुई। वह जानती थी कि अमित उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्या वह राहुल को पूरी तरह से छोड़ सकती थी? क्या वह राहुल के साथ बिताए गए समय को भूल सकती थी? क्या वह अपने पुराने रिश्ते को खत्म करके एक नई शुरुआत कर सकती थी? ये सवाल रेखा के मन में गूंजते रहे। कुछ दिनों बाद उसने फिर से राहुल से मिलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब उसे अपने मन की पूरी तरह से साफ करना होगा। राहुल ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वे दोनों एक पुराने कैफे में मिले, जहां वे अक्सर बैठते थे। राहुल, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ था, लेकिन क्या अब हम दोनों अपने रिश्ते को फिर से जी सकते हैं? रेखा ने धीरे से कहा। राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं जानता, रेखा, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यह फैसला तुम्हारा है। रेखा ने कुछ देर तक चुपचाप राहुल की आंखों में देखा। उसके मन में यह सवाल था, क्या मैं इस रिश्ते को फिर से अपना सकती हूँ? क्या मैं पुराने रिश्ते के दर्द को फिर से झेल सकती हूँ?
लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि शायद उसे अपने पुराने रिश्ते को वहीं छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था। कुछ दिनों बाद रेखा ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और भविष्य के लिए भी सोच रही थी। क्या उसे अपना दिल पूरी तरह से खोलकर राहुल के पास लौट जाना चाहिए, या फिर उसे अमित के साथ अपना भविष्य बनाना चाहिए? यह निर्णय उसे अकेले ही लेना था। रेखा ने अंततः यह निर्णय लिया कि वह अब किसी भी परिस्थिति में अपने दिल के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसने यह तय किया कि वह अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए वही कदम उठाएगी जो उसे सही लगे। वह जानती थी कि यह फैसला मुश्किल था, लेकिन उसे अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना था। अमित और राहुल दोनों के साथ बिताए गए समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को समझना होगा। वह जानती थी कि अपने दिल की सुनते हुए वह सही निर्णय ले सकती थी। रेखा ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसे यह महसूस हो गया कि अब उसे अपने जीवन का फैसला खुद लेना होगा। राहुल और अमित दोनों ही उसके जीवन का अहम हिस्सा थे, लेकिन क्या वह दोनों को अपने भविष्य में साथ रख सकती थी? क्या वह उन दोनों के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकती थी? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। राहुल से मिलकर रेखा को यह समझ में आ गया था कि उनके बीच जो बंधन था वह शायद कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या वह इस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए तैयार थी? क्या वह अपने पुराने रिश्ते को फिर से एक नया मौका देना चाहती थी? अमित ने उसे हमेशा समझा और उसके फैसलों का सम्मान किया। उसने कभी भी रेखा पर दबाव नहीं डाला। वह जानता था कि रेखा को अपने फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन रेखा को यह भी महसूस हुआ कि शायद उसे अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। कुछ दिन बाद रेखा ने एक निर्णय लिया। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं राहुल के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू कर सकती हूँ? क्या मुझे उन दिनों की यादों को फिर से जीने का मौका देना चाहिए? लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर वह ऐसा करती है तो क्या वह अमित के साथ भविष्य में खुश रह पाएगी? वह दोनों के बीच इस प्रकार का टकराव नहीं चाहती थी। अमित और राहुल दोनों से मिलने के बाद रेखा ने यह महसूस किया कि उसे अब अपनी जिंदगी के बारे में पूरी तरह से सोचने का समय चाहिए। वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में अगर एक दूसरे के साथ सच्चाई और समझदारी नहीं हो तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। यही सोचकर रेखा ने अमित से मिलने का निर्णय लिया। अमित के साथ रेखा की मुलाकात ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अमित ने उसे कभी भी अपने फैसले को लेकर दबाव महसूस नहीं होने दिया। वह समझता था कि रेखा के लिए यह समय काफी मुश्किल था और वह उसे यह महसूस कराता था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन क्या रेखा को इस समय में अमित के साथ अपना भविष्य देखना चाहिए था? जब रेखा ने अमित से मिलने के बाद अपने फैसले पर बात की, तो अमित ने उसे कहा, रेखा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी फैसला करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वही करो। रेखा ने अमित की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह सच्चे प्यार का एक उदाहरण था। लेकिन क्या उसने उसके साथ अपना भविष्य चुनने का सही निर्णय लिया था? इस बीच राहुल से मिलकर रेखा को यह भी समझ में आया कि कभी-कभी रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। क्या वह राहुल के साथ फिर से पुराने रिश्ते को जीने के लिए तैयार थी? क्या वह उस रिश्ते को समय और अनुभव के साथ फिर से नया बना सकती थी? यह सवाल रेखा के मन में था। वह राहुल के साथ बिताए गए पुराने समय को नहीं भुला सकती थी, लेकिन क्या उसे उसकी यादों में खोकर अपने वर्तमान को छोड़ देना चाहिए? रेखा ने अब यह तय किया कि उसे अपना भविष्य खुद ही चुनना होगा।
वह जानती थी कि कोई भी फैसला आसान नहीं होता, लेकिन अब वह अपनी भावनाओं के बारे में पूरी तरह से समझने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहती थी। रेखा को यह महसूस हो गया कि उसे अपने मन को साफ करने के बाद ही किसी के साथ अपना भविष्य तय करना चाहिए। कुछ दिन बाद रेखा ने राहुल से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे अब अपना दिल पूरी तरह से साफ करना होगा। राहुल ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वे दोनों एक पुराने पार्क में मिले, जहां वे पहले अक्सर समय बिताते थे। राहुल, मुझे लगता है कि हमें अब इस रिश्ते के बारे में पूरी तरह से बात करनी चाहिए, रेखा ने धीरे से कहा। राहुल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझता हूँ रेखा, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को पूरी तरह से समझो। राहुल की बातों ने रेखा को और सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह पुराने रिश्ते को फिर से नया बना सकती थी? क्या वह राहुल के साथ अपना भविष्य देख सकती थी? यह सवाल अब भी उसके मन में था। राहुल से बात करने के बाद रेखा ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। वह यह जानती थी कि अगर वह अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश करती, तो यह केवल उसे ही नहीं, बल्कि राहुल को भी असमंजस में डाल सकता था। वह चाहती थी कि राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और वह खुद भी अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करे। रेखा ने अब यह सोच लिया था कि उसे अपनी खुशी के लिए एक सच्चे और स्थिर रिश्ते की तलाश करनी चाहिए। लेकिन क्या वह अमित के साथ भविष्य में खुश रह सकती थी? क्या उसने अपने दिल की सही दिशा चुनी थी? कुछ दिनों के बाद रेखा ने अमित से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब उसे अपने दिल की बात कहनी होगी। अमित, मुझे लगता है कि अब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे यह महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का अगला कदम उठाना चाहती हूँ। अमित ने रेखा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, रेखा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे साझा की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपने भविष्य को देखने के लिए तैयार हूँ। रेखा को अमित की बातों से सुकून मिला। अब उसे यह महसूस हुआ कि वह अमित के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती थी। उसने अपने दिल से पूरी तरह से यह निर्णय लिया था कि वह अपने भविष्य को अमित के साथ बनाएगी। अमित के साथ रेखा का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। उसने अपने पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया था और अब अपने नए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। उसे यह महसूस हुआ कि कभी-कभी हमें पुराने दर्दों और यादों को छोड़कर अपनी जिंदगी के नए मोड़ पर कदम रखना चाहिए। रेखा ने अपने जीवन को नए तरीके से देखा। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया अध्याय था, जो रेखा और अमित के रिश्ते का था। वे दोनों अब अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने के लिए तैयार थे। रेखा को यह समझ में आ गया था कि अपने दिल की सुनने से ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। अब उसने अपने फैसले को पूरी तरह से अपनाया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। रेखा ने अब अपना मन पूरी तरह से साफ कर लिया था। वह जानती थी कि अपने फैसले पर पहुंचने में उसे समय लगा, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने सही कदम उठाया है। उसने राहुल से अपने रिश्ते को खत्म किया और अमित के साथ अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह एक ऐसा मोड़ था जहां रेखा को अब किसी भी तरह का संकोच नहीं था। वह जानती थी कि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अपने दिल की सुनने से वह हमेशा सही रास्ते पर रहती। अब वह महसूस करती थी कि उसने एक सही निर्णय लिया है और इसका असर उसके जीवन पर बहुत अच्छा होने वाला था। अमित के साथ रेखा की जिंदगी अब नए रंगों से भरने लगी थी।
अमित उसकी भावनाओं को समझता था और वह उसे कभी भी अपने फैसले लेने में दबाव नहीं डालता था। वह जानता था कि रेखा को अपना समय चाहिए था और उसे उसी समय दिया। यही वजह थी कि रेखा को अमित से कभी कोई शिकायत नहीं थी। अमित के साथ रिश्ते की शुरुआत करना रेखा के लिए एक नया अनुभव था। वह जानती थी कि यह रिश्ता न सिर्फ उसकी बल्कि अमित की जिंदगी में भी एक नई शुरुआत थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे को समझने का मौका मिला। धीरे धीरे रेखा को यह महसूस हुआ कि अमित के साथ वह बिल्कुल सही जगह पर है। उनकी जिंदगी में अब खुशियां आ चुकी थी और हर पल वह इसे महसूस कर रही थी। एक दिन अमित ने रेखा से कहा, रेखा, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ अपनी जिंदगी के अगले कदम उठाएं। क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन को नया दिशा देना चाहोगी? रेखा ने अमित के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती हूँ। अब मुझे लगता है कि मैंने अपना सही फैसला लिया है। रेखा और अमित ने अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर एक साथ कदम रखा। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका रिश्ता भी हर दिन मजबूत हो रहा था। रेखा को यह महसूस हुआ कि जब किसी रिश्ते में सच्चाई और समझदारी हो, तो वह रिश्ता हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। कुछ महीनों बाद रेखा और अमित ने एक दूसरे के परिवार से मिलकर अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। रेखा के माता-पिता ने भी अमित को स्वीकार किया और उसे अपना समर्थन दिया। रेखा और अमित के रिश्ते को अब परिवार भी समझने लगा था और इसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब तुम दोनों को एक साथ खुश रहने का मौका मिल चुका है, रेखा की मां ने एक दिन प्यार से कहा। तुम दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर है और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एक साल बाद रेखा और अमित ने अपनी शादी की तैयारी शुरू की। उनके रिश्ते की नींव अब बहुत मजबूत थी और वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहेंगे। रेखा ने इस यात्रा को एक नई शुरुआत की तरह देखा। यह सिर्फ एक नया अध्याय नहीं था, बल्कि उनके जीवन में खुशियों का एक पूरा फुल सर्कल था। शादी के दिन रेखा ने अमित के साथ अपने जीवन के सबसे खुशहाल पल बिताए। वे दोनों एक दूसरे के साथ न केवल विवाह के बंधन में बंधे, बल्कि उनकी आत्माएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। रेखा का चेहरा खुशियों से दमक रहा था और अमित की आंखों में सिर्फ प्रेम था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, रेखा ने कहा और अमित ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। यह हमारा नया सफर है और मैं इसे हमेशा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शादी के बाद रेखा और अमित ने एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वे दोनों अपने नए घर में सजीव और खुश थे। रेखा ने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन में कोई कमी नहीं लगती। उसका दिल अब पूरी तरह से शांत था और वह जानती थी कि वह सही दिशा में जा रही है। अमित और रेखा का रिश्ता हर दिन मजबूत होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा किया और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कदम उठाए। कुछ महीने बाद रेखा और अमित ने अपने परिवार से एक और खुशखबरी साझा की। रेखा गर्भवती थी और दोनों के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह उनकी जिंदगी का एक और नया अध्याय था, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। रेखा और अमित के जीवन में अब और खुशियां आ गई थी। उनका घर बच्चों की आवाजों से गूंजने लगा था। रेखा ने महसूस किया कि जीवन में हर पल की अहमियत होती है और अगर हम अपने दिल की सुने और सही रास्ता चुने, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हमारे पास अब सब कुछ है, अमित ने एक दिन रेखा से कहा। हमारे पास प्यार है, परिवार है और सबसे अहम बात, हम दोनों के पास एक दूसरे के साथ खुश रहने का मौका है। रेखा ने अमित की बातों पर सहमति जताई। मैं कभी नहीं सोच सकती थी
कि मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। हम दोनों ने साथ मिलकर अपना भविष्य बनाया है और यह सबसे अहम बात है। कुछ वर्षों बाद रेखा और अमित का परिवार बढ़ चुका था। उनके पास अब 2 छोटे बच्चे थे और रेखा ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में जो भी फैसले किए वह अब पूरी तरह से सही थे। उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। उनकी शादी अब एक मिसाल बन चुकी थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे थे। रेखा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना खूबसूरत होगा, लेकिन उसने सही वक्त पर सही निर्णय लिया था। अब वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और प्यार देना चाहती थी, ताकि वे भी उसी तरह एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। एक दिन रेखा अपने बच्चों के साथ बगीचे में बैठी थी और सोच रही थी, जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, तब मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने सही रास्ता चुना। मेरे पास मेरे परिवार का प्यार है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अमित ने उसके पास आकर कहा, तुमने हमेशा हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है रेखा। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रेखा और अमित के बीच प्यार अब और भी गहरा हो चुका था। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। रेखा ने अपने जीवन के हर पल को संजोकर रखा था और उसे महसूस हुआ कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें हमेशा खुशियां मिलती हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को खुशी से जीने लगे। बच्चों के साथ खेलते हुए रेखा और अमित को यह एहसास हुआ कि उनका परिवार अब उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। रेखा ने अमित से कहा, हमने साथ मिलकर अपनी जिंदगी को जो बनाया है वह सबसे खास है। हमारे बच्चों के साथ यह समय सचमुच अनमोल है। अमित ने रेखा को गले लगाते हुए कहा, यह सब तुम्हारे कारण है रेखा। तुमने हमारे परिवार को एक साथ जोड़ा है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अब रेखा और अमित की जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी, जिसमें सच्चा प्यार और समझदारी थी। वे जानते थे कि चाहे समय कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने जीवन को प्यार और खुशियों से भरपूर बनाएंगे। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां है। अमित ने कहा, हाँ रेखा, यही हमारी असली सफलता है। और इस तरह रेखा और अमित ने अपनी जिंदगी को एक साथ खुशी खुशी जिया, अपनी चुनौतियों को पार किया और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिताए। उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ और वे हमेशा एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करते रहे।